सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है, क्या नींद का नैतिकता से कुछ लेना देना है? हाँ, लेना देना है, निश्चित ही लेना देना है। देखिए, आप देखेंगे कि जब आप बहुत तनाव में रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। जो अनैतिक व्यक्ति होते हैं, कुकर्मी होते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, उनको नींद कहाँ से आएगी? वो तो बेचैन होकर के ही मरते हैं। बहुत टुकड़ों में उनको नींद आती है या फिर वे नींद की गोली लेते हैं। नींद एक बहुत बड़ा प्रमाण है आपके जीवन का। जब आपकी बहुत उत्तेजना हो जाएगी तो आपको नींद नहीं आएगी। जब दर्द बहुत बढ़ जाएगा तो नींद नहीं आएगी। दुख जब बहुत हो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तनाव जब बहुत हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। और ये सब कब होता है? जब आप अन्याय का साथ देते हैं, न्याय को छोड़ देते हैं, असत्य का साथ देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, अधर्म का साथ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, तो नींद भला कहाँ से आएगी? तो रावण को, कंस को, दुर्योधन को इस नींद नहीं आती थी। आज भी जो लोग रावण हैं, कंस हैं, दुर्योधन हैं, उनको नींद नहीं आ रही। तो यदि आप लोभ में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, द्रोह में फंसे हुए हैं, अत्यधिक क्रोध में फंसे हुए हैं, अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, लूटपाट में साथ दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो आपको नींद कहाँ से आएगी? नींद सिर्फ नैतिक व्यक्ति को आती है। जिस दिन नींद नहीं आएगी, आप समझ लेना कि उस दिन आपने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, अन्यथा नींद तो आ ही जाएगी। कुछ ना कुछ गलत काम हुआ है आपसे, कुछ ना कुछ आपको तनाव है, परेशानी है, और उस तनाव का कारण अन्याय है। अन्याय का साथ देना है। उस तनाव का कारण कहीं ना कहीं लोभ है, मोह है, द्रोह है, घृणा है, लालच है, भय है, यही कारण है। तो नींद का तो नैतिकता से ही लेना देना है। आप पूछ रहे हैं कि क्या नैतिकता से लेना देना है, तो निश्चित ही लेना देना है। अनैतिक लोगों को नींद कभी नहीं आ सकती है। कभी भी मीठी नींद नहीं सो सकते, सुख से नहीं सो सकते। आप धनवान हो सकते हैं, बहुत धन आप होगा, पद वाले हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप धनी हैं या नहीं हैं, ये नींद बतलाती है। अगर आपको नींद अच्छे से आ रही है तो इसका मतलब आप वास्तविक धनी हैं। वास्तविक धनी वही है जिसे प्राकृतिक रूप से अच्छी नींद आती है, गहरी नींद जो लेता है। तो अपनी उपलब्धियों की पहचान आप नींद से करें। अगर नींद अच्छी आ रही है तो आप सही पथ पर चल रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, नींद लेने के लिए आपको सहारा लेना पड़ रहा है, आपको दवा का सहारा लेना पड़ रहा है, तो किसी और चीज का भी सहारा लेना पड़ सकता है। कुछ लोग शराब पीते हैं तो नींद आती है। कुछ लोग जो हैं सेक्स करते हैं तब नींद आती है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तब जाके नींद आती है, उनको सोने के लिए बहुत खाना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको उपक्रम करने पड़ रहे हैं, मतलब है कि आप कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही। तो आप नैतिक हैं कि नहीं है, वह जो है आप अपनी नींद से ही आंक सकते हैं। नींद बहुत जुड़ा, नींद से स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, नींद से आयु जुड़ी हुई है। नींद से ही आपकी सारी गतिविधियों की, नींद ही शक्ति देती है, ताकत देती है आपको आगे के कुछ कार्यक्रमों को करने की। आपकी जो भी योजनाएं हैं, सपने हैं, उसको पूरा करने की शक्ति जो है वो गहरी नींद ही देती है। तो आपको कई तरह की बीमारियां होने लगेंगी नींद नहीं आने पर ठीक से।
डायबिटीज बढ़ने लगेगा, हृदय संबंधित परेशानी हो जाएगी, रक्तचाप आपका अनियमित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ दोनों में कोई केस हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है और नींद बहुत बड़ा इंडिकेटर है मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का इंडिकेटर जो है वो नींद ही है। तो इसलिए नींद का नैतिकता से बहुत गहरा संबंध है और आप अपने आपके कर्म सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, इसको आप नींद से ही आंकिए, तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखेंगे आप शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी नींद गड़बड़ाने लगेगी। आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से जो है डिस्टर्ब हैं तो नींद गड़बड़ाने लगेगी। भावनात्मक रूप से आप जो है अस्त व्यस्त हैं तो नींद आपकी गड़बड़ाने लगेगी। और आज के युग में जब महादौड़ चल रही है, कई तरह के दौड़ चल रहे हैं, तो इस दौड़ में लोगों का नींद अस्त व्यस्त हो गया है। व्यक्ति अकेला होता जा रहा है, मोबाइल से को देख के गुजारा कर रहा है। तो इस अकेलेपन के कारण नींद कहाँ से आएगी? मोबाइल की तरंगें आपको सोने नहीं देंगी। नकारात्मक सोच, अश्लील विचार, उत्तेजक विचार, आपको सोने नहीं दे सकती है। सिर्फ धर्म पूर्वक जो जीता है वही सुख से सो सकता है। इसलिए नैतिक हो जाएं। और जो वास्तव में नैतिक लोग हैं उनको इतने उपक्रम कुछ नहीं करने पड़ते हैं। वो तो 2 टुकड़ा रोटी भी खाएंगे, रोटी प्याज खा लिए, सो गए। चावल दाल खा लिए, सो गए। उनके लिए आराम है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कुकर्म ही नहीं किया। और जो करते हैं वे नहीं सो पाते हैं। तो इसमें इतना ही है। हरि ओम।